हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो एक नई सीरीज इस चैनल पर शुरू किया जा रहा है आपके लिए। बीपीएससी एडीओ और बीएसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। तो इस एग्ज़ाम के सीरीज़ के लिए ये फर्स्ट वीडियो है करंट अफेयर्स आपके बीपीएससी एडीओ और बीएसएससी सीजीएल के लिए। जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो एमसीक्यू होंगे और दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। साथ साथ आप फरवरी के करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सभी डिस्क्रिप्शन में जनवरी के करंट अफेयर्स, फरवरी के वीकली या डेली करंट अफेयर्स, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, विच पीएसयू साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू एम्पावर ट्राइबल स्टूडेंट ऑफ ईएमआरएस। तो किस सार्वजनिक उपक्रम उपक्रम ने ईएमआरएस के जनजाति छात्रों को सशक्त बनाने हेतु जनजाति कार्य मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी जो है एक महारत्न पीएसयू है। इसने एमओयू साइन किया है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एनएसटीएफडीसी है, उसके साथ टू ट्रांसफॉर्म एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यूजिंग 28 करोड़ अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो कंपनी जिनका मुनाफा होता है वो अपने मुनाफे का कुछ प्रतिशत सोशल वर्क के लिए डोनेट करते हैं और उसमें कार्यरत करते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएसआर के तहत 28 करोड़ ये दिया है ईएमआरएस को, जो कि देश भर में कुल 11 राज्यों के 144 ईएमआर स्कूलों में 35,000 स्टूडेंट को लाभ पहुंचाएगा। 35,000 स्टूडेंट अक्रॉस 144 ईएमआरएस इन 11 स्टेट्स। तो ये है ओएनजीसी, जो कि एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में टोटल कितने महारत्न है? तो टोटल 15 महारत्न कंपनी है। टोटल अभी वर्तमान में 15 महारत्न कंपनी है। कुछ है सेल, एनटीपीसी, गेल, आईयूसीएल, एचपीसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड। तो ये सभी महारत्न कंपनीज में आते हैं। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? जुअल ओराम। जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं वो है जुअल ओराम। ट्राइफेड, जो ट्राइबल से रिलेटेड जो ट्राइफेड है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया रजिस्टर्ड हाउ मच राइज इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 266.78 गीगावाट इन 2025। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 266.78 गीगावाट तक पहुंचने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22.6। 22.6% राइज हुआ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, जो कि पहुंच गया कितने पे? 266.78 गीगावाट 2025 में। सोलर कैपेसिटी जो है ये पहुंचा है 135.81 गीगावाट। विंड एनर्जी जो है ये पहुंचा है 54.51 गीगावाट। और जो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा पहुंचा है 266.78 गीगावाट। तीनों डेटा आपको ध्यान रखना है। मिनिस्टर कौन है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के? वो है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है, जस्टिस रेवती मोहित देरे सॉर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने किस उच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो मेघालय की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। इन्होंने मेघालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। वर्तमान में कुछ स्टैटिक पार्ट अगर देख लेते हैं, अभी वर्तमान में टोटल देश में 25 हाई कोर्ट है, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट। सबसे जो पुराना है वो है कैलकाटा का हाई कोर्ट, 1862 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अगर लीगल ज्यूरिसडिक्शन देखे तो सबसे ज्यादा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस के साथ। सबसे स्मॉलेस्ट ज्यूरिसडिक्शन है सिक्किम हाई कोर्ट, 3 जजेस के साथ। अनुच्छेद 214 कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द हाई कोर्ट इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। ठीक है, अनुच्छेद 214 इसको डिफाइन करता है हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट किस एक्ट के तहत बना? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रेन 50,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन टू बूस्ट वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। तो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया जो कि नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप है, 50,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को ट्रेन करने के लिए। मंत्री कौन है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट है नितिन नवीन टुक ओवर चार्ज एज विच प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन जनवरी 26। तो कौन सा नंबर के वो प्रेसिडेंट है बीजेपी के? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12th। तो नितिन नवीन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 12th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री भी थे। और वर्तमान में नितिन नवीन, जो कि बिहार के बांकीपुर से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं, वो अब बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस व्हाट काइंड ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल फॉर रोड्स। तो भारत विश्व का पहला देश बना है जिसने सड़क के लिए किस प्रकार की सतत सस्टेनेबल सामग्री का व्यावसायिक उत्पादन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बायोबिटुमेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बायोबिटुमेन। तो बायोबिटुमेन इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है जो कि अपने हाईवेज और रोड्स को कंस्ट्रक्शन करने में उसका इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट वाज रैंक्ड फर्स्ट अमंग स्टेट्स इन द डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट रिलीज बाय सेंटर। तो केंद्र द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस भारतीय राज्य को राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? माफ कीजिए, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये है क्या बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। डीरेगुलेशन जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस के लिए, बिजनेस सेटअप के लिए इसको जारी किया था केंद्र सरकार ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इनिशिएटिव फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग रेगुलेशन, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस बाई अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन्स ऑन बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। रिपोर्ट एवेल्यूएट किया है कुल 23 प्रायोरिटी रिफॉर्म एरियाज को, अलग अलग प्रायोरिटी रिफॉर्म एरियाज को एनालिसिस करके ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। एग्जाम ऐसा भी सवाल बन सकता है कि डी रेगुलेशन किस लिए है, किस किस चीज़ के लिए है? तो हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ऐसा भी ऑप्शन बन सकता है सवाल एग्जाम में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इंडियस पासपोर्ट रैंक वाज प्लेस्ड एट विच पोजीशन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत के पासपोर्ट का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर ऑप्शन ए 80, 80th रैंक इंडिया को मिला है। सिंगापुर टॉप किया है, रैंक शीर्ष पर है, वीजा फ्री टू 192 कंट्रीज। रैंक सेकंड पे है जापान और साउथ कोरिया एक साथ रैंक साझा करता है। रैंक थर्ड डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड सभी एक साथ रैंक साझा करता है। भारत अपना रैंक साझा करता है नाइजीरिया और अल्जीरिया से। इंडिया कुल 55 देशों में वीजा फ्री अलाउ करता है, वीजा फ्री फॉर इंडियंस। तो भारत का रैंकिंग 80th रैंक है, ये फर्स्ट क्वार्टर रैंक है, मतलब पहली तिमाही तक का ये रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का। नेक्स्ट है विच स्टेट रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026, जिसको डेवोस समिट भी कहा जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किस राज्य ने किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी असम। देखिए भारत की तरफ से बहुत सारे राज्य प्रतिनिधित्व करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टर्स और बिजनेस पर्सन जाते हैं, लेकिन असम पहली बार गया है भारत की तरफ से। तो असम फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया है बिजनेस इन्वेस्टिंग के लिए। इंडिया का टारगेट ये था थीम पार्टनर विथ भारत एंड सब्सक्राइब टू द फ्यूचर। झारखंड का अपना बिजनेस पेविलियन सेट था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डेवोस समिट कहा जाता है। डेवोस समिट में एक और ये जारी किया गया रिपोर्ट की इंडिया के साथ बिजनेस एक्सपेक्टेशन है टू कंट्रीब्यूट द 20% शेयर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। जो ग्लोबल ग्रोथ है उसका जो प्रतिशत है उसका 20% इंडिया को कंट्रीब्यूट करना है। डेवोस समिट जिसका थीम क्या था? स्पिरिट ऑफ डायलॉग इसका थीम था डेवोस समिट का। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोंजी में है। सीईओ कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। सीईओ इसके बॉर्ज ब्रेंडे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड अ लैंडमार्क वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन इन विच नेशनल पार्क। तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एक ऐतिहासिक वन्यजीव कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसका बजट आउटले है 6,950 करोड़। कहाँ ये इनॉग्रेट हुआ? कलियाबोर, असम में। ये कुल मिला के 85.675 किलोमीटर प्रोजेक्ट है असम में, टू अपग्रेड द NH715 टू 4 लेन्स विदाउट वाइल प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। तो NH715 को 4 लेन में चौड़ीकरण किया जाएगा जो कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से होके गुजरता है, काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरता है। उसके लिए प्रोजेक्ट है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है नेचर के कैटेगरी में। और इसी जगह है वन हॉर्न राइनो जो कि स्टेट एनिमल है। वन हॉर्न राइनो जो कि असम का स्टेट एनिमल है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है अंडर मिशन मौसम फेज 2 टोटल हाउ मेनी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस आर बीइंग डिप्लॉयड अक्रॉस 4 मेजर इंडियन मेट्रोज। तो भारत के 4 प्रमुख महानगरों में कुल कितने स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन ए 200, कुल 200। 50 50 50 4 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे, इन चारों जगह 50-50 मतलब 50 एक सिटी में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डिप्लॉय किए जाएंगे बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा। इसकी घोषणा की गई थी जितेंद्र सिंह के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है विच डोमेस्टिक क्रिकेट टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स मेडन विजय हजारे ट्रॉफी रिसेंटली। तो किस घरेलू क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विदर्भा। विदर्भा ने हराया फाइनल में सौराष्ट्र को। पहली बार जीता विदर्भा ने विजय हजारे ट्रॉफी। सबसे ज्यादा बार जीता है तमिलनाडु और कर्नाटक ने 5-5 बार। विजय हजारे ट्रॉफी जो कि 1993 में शुरू हुआ था, रणजी का ही वनडे फॉर्मेट, और भारत के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टू विच फिस्कल ईयर। तो सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिस्कल ईयर 2030 टू 31, यानी कि वित्त वर्ष 2030 से 31। मार्च अप्रैल 2030 से मार्च 2031 तक इसको कंटिन्यू करने, एक्सटेंशन करने के लिए सरकार ने अनुमति दी है। अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी एक पेंशन फॉर्मेट है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और उन सभी के लिए है। मिनिमम पेंशन दिया जाएगा 1,000 से 5,000 रुपए तक एज पर द डिपॉजिट अमाउंट 60 वर्ष शुरू होने के बाद। एज लिमिट जो है अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक है। तो इसको वित्त वर्ष 2030-31 तक कंटिन्यूएशन करने की घोषणा की गई है। अगला है द 17th एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती कहाँ हो रहा, किन 3 देशों के बीच हो रहा है? तो त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 17वें संस्करण का आयोजन किन 3 देशों के बीच हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। भारत, श्रीलंका और मालदीव्स का जो ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है ये मालदीव्स के मैले में हो रहा है। तो ये तीनों देश पार्टिसिपेट करते हैं एक्सरसाइज दोस्ती में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। डेटा प्राइवेसी डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आपका जो रिस्पॉन्स आएगा तो ये सीरीज कंटिन्यू किया जाएगा आपके बीपीएससी और बीएसएससी के लिए। आप किस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उस एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए लाया जाएगा।